तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल दी मैथ मनी में। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नहीं तो मैं अगली बार वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक्सरसाइज 1A का 9th तक पूरा सॉल्व कर चुके थे, ठीक है। अब 10th से सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल इतना एंड इतना एंड ऑल्सो पासिंग थ्रू द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल इतना। कह रहा है कि हमें एक नया सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। हम उसको S4 मान लेते हैं और जो S4 है वो S1 और S2 है ना। S1 S2 कौन, यानी कि ये S1 एंड S2 इसका इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। S1 S2 के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। और एक सर्कल S3 है, उसके कोड से कुछ इस तरह पास कर रहा है कि जो कोड है उस सर्कल का डायमीटर है ना। और हमें क्या करना है, जो नया सर्कल है उसका इक्वेशन निकालना है, यानी कि S4 का इक्वेशन निकालना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम। पहले तो S1 S2 के इंटरसेक्शन में जो भी सर्कल बनता है उसका इक्वेशन हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना। थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, S प्लस के S1 लिख सकते हैं। तो एस और के S1, इसमें एस और S1 का वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये सर्कल और ये सर्कल का वैल्यू पुट करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, S1 को सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, फिर वाई स्क्वायर और इसमें से हम कॉमन लेंगे वाई स्क्वायर, 1 प्लस के बच जाएगा। फिर लास्ट में हम 1 प्लस के से सबको डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस के नीचे आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद हम यहाँ से जी का वैल्यू निकाल लेंगे, एफ का वैल्यू निकाल लेंगे और सी का भी वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। सी का वैल्यू क्या है, 34 माइनस 8 के अपॉन 1 प्लस के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक और चीज़ पढ़ चुके हैं कि जैसे दो सर्कल है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो इंटरसेक्शन पे जो कोड बन रहा है तो उस कोड को हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए S2 है, ठीक है, S3 है, तो इस कोड को मान लीजिए P है, G है, तो PG को हम लिख सकते हैं S3, ओके। तो PG को हम लिख सकते हैं S3 माइनस S2, है ना। ये हमारे पास थ्योरम ऐसा मालूम है। तो इसीलिए ये जो कोड है, कॉमन कोड S4 और S3 के बीच में, है ना, तो इस कोड के लिए, कॉमन कोड के लिए हम इतना लिख सकते हैं, S4 माइनस S3 हमें पता है, हमने अभी आपको बताया भी, तो S4 माइनस S3 लिख सकते हैं, ओके। तो S4 जो इक्वेशन है हमने यहाँ से फाइंड किया था, इक्वेशन 1 इसको मान लिया था, ये क्या S4 है ना, रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। तो S4 का वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ हम पुट कर सकते हैं, है ना। तो हम पुट कर दिए यहाँ पे, माइनस क्या करा, माइनस S3, ठीक है। तो S3 क्या था, S3 हम देखते हैं, S3 यहाँ पर दिए रखा है, ये तो है S3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 5। तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे S3 का। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, है ना। अब माइनस इंटू प्लस तो हो जाएगा माइनस 3x, तो माइनस 3x और इधर है माइनस एक्स इंटू 5 प्लस 8 के अपॉन 1 प्लस के। यहाँ से दोनों में से हम माइनस एक्स कॉमन लेंगे, जो कि यहाँ पर किए हम लोग, तो 5 प्लस 8 के अपॉन 1 प्लस के प्लस 3 बच जाएगा। उसी तरह हम इसमें करेंगे y के लिए, है ना, माइनस माइनस प्लस वाई प्लस 4y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वाई इंटू समथिंग है, तो यहाँ से भी हम माइनस वाई कॉमन लेंगे, जितना बचेगा। फिर उसके बाद बच जाएगा 34 प्लस 8 के 34 माइनस 8 के अपॉन 1 प्लस के प्लस सॉरी माइनस 5, है ना, माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ से माइनस 5 सबको माइनस करेंगे। फिर उसी तरह हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें कुछ इस तरह मिलेगा इक्वेशन, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आगे सॉल्व करके हमें इतना मिल जाएगा, अब दिख रहा, ओके। तो अब सॉल्व करके इतना आ गया, तो यही क्या है, कोड ना है, क्या है, S3 और S4 का कॉमन कोड है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, जो कॉमन कोड है ये S3 का डायमीटर पे लाई कर रहा है ना,
तो डायमीटर पे लाई कर रहा है, यानी कि जो सेंटर है S3 का सेंटर वो भी डायमीटर पे ही रहेगा, है ना। सेंटर और सेंटर डायमीटर पे है, यानी कि कॉमन कोड पे भी है ना, कॉमन कोड पे भी है। यानी कि S3 का जो सेंटर है एक कॉमन कोड पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि S3 का जो सेंटर है उसका वैल्यू एक्स वाई का हम डायरेक्टली इस कोड पे पुट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए C3 का S3 यानी कि जो है ये वाला सर्कल S3 सर्कल, इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो C3 का आई मीन जो सर्कल 3 का जो इक्वेशन है उससे हम सेंटर निकालेंगे। तो क्या है S3 का इक्वेशन, हम क्वेश्चन में भी देख सकते हैं। S3 का जो है इक्वेशन सर्कल 3 का वो इतना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g प्लस 2f प्लस सी के फॉर्म में है ना। तो 2g इक्वल टू 3 इक्वेट हम करेंगे, तो 2g इक्वल टू 3 हम करेंगे, 2g इक्वल टू 3, तो g इक्वल टू क्या 3/2 आ जाएगा, है ना। और 2f इक्वल टू -4y रखेंगे, 2f इक्वल टू -4y रखेंगे, तो f इक्वल टू -2 आ जाएगा, है ना। और हमारा सेंटर क्या होता है -g1 f1, तो इसलिए हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस लगा देंगे दोनों में, -3/2 कोमा -+2 हो जाएगा, है ना। सेंटर आ गया S3 का -3/2 + 2, जो कि यहाँ पर हम लोग पहले से लिख भी रखे हैं। तो इसी को अब हम पुट कर देंगे कॉमन कोड के इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि कॉमन कोड के क्वेश्चन में जो सेंटर है क्या सेटिस्फाई करे, इसलिए पुट कर देते हैं। तो पुट हम जैसे ही करेंगे तो सॉल्व करके हमें के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और फिर वापस हम के जो वैल्यू है रिक्वायर्ड इक्वेशन जो था, इसमें के ही का कारण है ये इक्वेशन हमारा नहीं सॉल्व हो पा रहा था, तो इसमें हम पुट करेंगे इस के का वैल्यू -18/5 जो है। तो पुट करते ही पुट करके हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व करते ही हमें जो है इक्वेशन मिल जाएगा, है ना, कुछ इस तरह। सॉल्यूशन में जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, बट हमें ऐसा नहीं करना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज रहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो जनरल इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, उसमें कोई भी कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता है। तो हम जो है इक्वेशन कुछ इस तरह ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन में हमें कह रहा है सो डेट दी सर्कल ऑन दी कोड एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी ऑफ दी सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एज डायमीटर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2p इंटू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इज इक्वल टू 0। देखिए कह रहा है यहाँ पर कि एक कोड है, ठीक है, कोई सर्कल है S1, ठीक है, जिसका नाम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इस सर्कल पर एक कोड है, ठीक है, ये कोड है और कह रहा है कि ये तो इस सर्कल का कोड है ना, तो इसी सर्कल की जो कोड है इसी पर एक सर्कल और है, हमें प्रूव करना है कि वो इसका डायमीटर हो जाएगा, ये कोड उसका डायमीटर हो जाएगा, ऐसा प्रूव कर देना है। तो चलिए इसको करते हैं। पहले जो हम इक्वेशन देखते हैं यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2p इंटू एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर उतार लिए, ठीक है, और इसको साथ में सॉल्व करके हम उतार लेते हैं। जो 2p है ना, 2p ब्रैकेट के अंदर है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे और इससे। तो इतना करके हमें मल्टीप्लाई करके इतना आ जाएगा। फिर हम यहाँ से इजीली हम इसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सेंटर फाइंड कर सकते हैं। ये जो सर्कल है S2 है ना, इसका हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से हम 2g इक्वल टू -2p cos अल्फ़ा को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से g का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उसी तरह हम 2f इक्वल टू -2p साइन अल्फ़ा करेंगे तो f का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो सेंटर का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये सर्कल के क्वेश्चन का सेंटर इसका पता कर लीजिए, ठीक है। अब हम पता नहीं है कि ये डायमीटर जो है, जो लाइन है ये जो सेंटर इसी पे है, ऐसा पता हमें नहीं है, बट हमें चेक करना है ना, हमें नहीं पता है, ठीक है।
वैसे पिक्चर सब से तो आपको क्लियर होगा, बट हमें क्या प्रूव करना है ना, तो प्रूफ में हमें ऐसा मान के चलते हैं हमें कुछ पता ही नहीं है, सिर्फ प्रूव करना है कुछ भी। जैसे मान ली कानून ने क्या सबूत मांगता है, वैसी तरह इधर भी सबूत मांगता है, हमें शो करना होगा। तो इसलिए सेंटर का जो वैल्यू एक्स वाई का इसे पुट कर देंगे, ठीक है। अगर वैल्यू एल एच एस इजिकल टू आर एच एस आ गया, यानी कि जो सेंटर है इस पे लाई कर रहा है, सेंटर क्या इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसलिए जो लाइन के क्वेश्चन ऊपर है ना, उसको इस तरह लिखेंगे और इसमें से हम एल एच एस ले लेंगे, ठीक है। एल एच एस इजिकल टू आर एच एस अगर हम ला पाते हैं तो कहने मतलब है कि जो सेंटर है इसी पर लाई कर रहा है, ऐसा हमें प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए सेंटर का जो वैल्यू पी कोस अल्फा है, पी साइन अल्फा है, इसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने पे आर एच एस के बराबर आ जाएगा, यानी कि ये जो ये हमारा एक्स का वाई का वैल्यू है, ई का इसका रूट ऑफ द इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेंस एन कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इजिकल टू 0, और वो क्या है, डायमीटर है इस सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हम यहाँ पर जो सर्कल है, इसलिए हम क्लियर यहाँ से हो जाता है हमें कि जो सर्कल है ये क्या है, इसका डायमीटर है ना। कोई भी कोड, ठीक है, जैसा कि मालूम है कोई भी कोड जिसका सेंटर आई मीन वैसा कोड जिसके बीच से कहीं भी सेंटर पास हो रहा हो, वो क्या है, डायमीटर होता है ना। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हेंस ये क्या है, ये जो लाइन है हेंस इतना इतना इज डायमीटर ऑफ सर्कल इतना, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू। तो गाइज आप हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नहीं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर मुझे नहीं मिलता है तो मैं अगली बार से वीडियो बनाना बंद कर दूँगा, ठीक है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, ठीक है।